हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सी निकुंज गोइंगा योर टैक्स मेंटर एंड वीडियो के टाइटल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यस, आज मैं कोई रिवीजन मैराथन कोई भी डिफरेंट अनाउंसमेंट लेकर नहीं आया हूँ। आपसे मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। सर, ये क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस? आप तो टैक्स के टीचर हो, आपने हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ाया था इनकम टैक्स एक्ट में, पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर में, सेक्शन नंबर 13A में। और अभी अचानक से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर क्या चर्चा का विषय है? इलेक्शन सर पर है और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या रिपोर्ट जारी किया है, एसबीआई ने क्या किया है, सब कुछ मैं बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। खाली थ्योरेटिकल ज्ञान लेके कुछ नहीं होगा, यू ऑल्सो नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग प्रैक्टिकली इन इंडिया। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। फाइनेंस एक्ट 2017, यानी कि उस समय जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने ये अमेंडमेंट लाया था, पॉलिटिकल पार्टी वाला अमेंडमेंट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा जो स्कीम है वो 2007 के फाइनेंस बिल में आया था, जिसका एक मेमोरेंडम का एक पोर्शन मैं आपके सामने खोल के रखा हूं। अल्टीमेटली आप सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन नंबर 13A में, जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता था बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज रजिस्टर्ड एंड एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एंड जहां पे वो डिटेल्स बता देते कि उनको क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस मिला है बाय पॉलिटिकल पार्टी। जो जो भी उनको कॉन्ट्रीब्यूशंस मिला वो सारा डिटेल्स उन्हें रिपोर्ट में फर्निश करनी पड़ती थी, यानी कि सब सोर्स उनको बताना पड़ता था। जिसका सोर्स वो बताते थे वही उनका इनकम एग्जेम्प्ट होता था, जो सोर्स नहीं बता पाते थे उनका इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होता था। अब फाइनेंस बिल 2017 में उस समय क्या किया इन्होंने, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहां पे आपका एनोनिमस डोनेशन, यानी कि जो डोनेशन दे रहा है, जो एक्चुअल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज कर रहा है, और उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथोराइज कर दिया गया था कि दे कैन ओनली सेल इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एंड वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्चुअल में सेल कर सकते हैं। और जिसको भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ले, और अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेगा तो एसबीआई को उनका नेम डिस्क्लोज करने की कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टी को कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो ये डिस्क्लोज करे कि उनको कहां से डोनेशन मिला है, किससे डोनेशन मिला है। ये लिस्ट जो था, ये सोर्स जो था, ये पूरा का पूरा गाइस एनोनिमस डोनेशंस था। फाइनेंस बिल 2017 ने यही किया इन ऑर्डर टू एड्रेस, ध्यान से देखिएगा, इन ऑर्डर टू एड्रेस द कंसर्न of anonymity of the donors, it is proposed to amend the section to provide that the political party shall not be required to furnish the name and address of the donors who contribute by way of electoral bonds। यानी कि जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जाता था, वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको कितना कंट्रीब्यूशन मिला है, पॉलिटिकल पार्टी को उनका नेम डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता था। हालांकि एसबीआई के पास सारा डेटा है, आई रिपीट, एसबीआई के पास सारा डेटा है कि एसबीआई को पता था कि किसने बॉन्ड खरीदा है और किसको कंट्रीब्यूशन किया है, बट ये नहीं पता था सर, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता था कि उनको किससे डोनेशन मिल रहा है, और ना उनको रिपोर्ट में सबमिट करनी पड़ती थी। तो ये अमेंडमेंट आया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सोर्स आपको नहीं डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एंड दिस वाज अ बिगेस्ट अमेंडमेंट इन 2017 जो कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए आया। अब ऑब्वियसली इसके हमेशा हमेशा लीड अपोजिशन पार्टीज, जो भी पावर में नहीं है, वो हमेशा इस प्रोविजन को विरोध करते थे कि हमें क्यों नहीं पता चलेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो अल्टीमेटली कौन परचेज कर रहा है और किस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, हमें क्यों नहीं पता चले। तो डेफिनेटली इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशंस हुए, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 फरवरी को एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया, जहां पे उन्होंने ये रिवील किया कि देखिए, जहां पे उन्होंने एक फाइनल वर्डिक्ट दिया विच वाज हेडेड बाय अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद पैनल ऑफ 5 जजेस, पूरे 5 जजेस की पैनल थी, जहां पे उन्होंने बताया कि देखिए ये डेमोक्रेटिक राइट है और ये आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन है, जहां पे पब्लिक को राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बिकॉज एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक नेशन है, और हमारा जो डेमोक्रेसी है वो इस पे हर्ट होगा अगर पीपल को ये नहीं पता चले कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को वो वोट दे रहे हैं, राइट टू वोट जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को वो जो वोट दे रहे हैं उनको पता चलना चाहिए, पीपल को पता चलना चाहिए कि उनके पास सोर्स ऑफ फंड्स कहां से आ रहा है, हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू हुम। हालांकि उस समय जब ये सेक्शन आया था ना, उस समय सेक्शन आया था तो ये उस समय इस तरीके से ये इंटेंट था गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव का, कि देखिए आज मान लीजिए 10 20 50 कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज अगर डोनेशन दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, और मान लो पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुआ, सरकार चेंज हुई, सत्ता चेंज हुआ, पावर चेंज हुआ, तो उस कंपनीज को जो डोनेशन दिया था पुराने पार्टी को, पुराने पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनके अगेंस्ट में कुछ भी किसी भी तरह से दूसरा व्यवहार नहीं किया जाए। तो दिस इज वाई उनका जो एक होता है ना कि उनका
उनका जो इमेज है, उनका जो सोर्स है वो ढका रहेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो ये इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर था। हाउएवर दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे भाई, अगर आपने जजमेंट, अगर आपने डोनेशन दिया तो क्या दिक्कत, आप डोनेशन दिए तो दिए, बात खत्म हो गया, इसमें तो कोई रॉन्ग बात नहीं है, आपने आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिए। एंड डेफिनेटली इसका और एक बेनिफिट मिलता था डोनर्स को एटीजीजीबी में। एटीजीजीबी में इंडियन कंपनियां का डोनेशन देती है पॉलिटिकल पार्टीज को अदर देन कैश, तो उनको डिडक्शन मिल जाता था एटीजीजीबी में, इंडिविजुअल्स को डिडक्शन मिलता था एटीजीजीसी में। पॉलिटिकल पार्टी का इनकम भी एग्जेम्प्ट हो जाता था और वहां पे उनको डिस्क्लोजर भी नहीं करना पड़ता था। फाइनली ये पॉसिबल नहीं हुआ और इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो 15 फेब को आया और 15 फेब को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दिया कि आप अपना पूरा लिस्ट, डोनर्स का लिस्ट जिससे आपको फंड मिला है, प्लस जो भी पार्टीज ने ये फंड रिडीम किया है, ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिकली जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने फंड्स रिडीम किया है और जो भी डोनर्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किया है, तो आपको पूरा कंप्लीट लिस्ट निकालना पड़ेगा विदाउट टैगिंग कि कौन सा कंपनी ने, कौन सा डोनर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। ये अभी करना मुश्किल था क्योंकि यहां पे टाइम बहुत 3 से 4 हफ्ता दिया था। 12 मार्च को डेडलाइन दिया गया था। 12 मार्च को डेडलाइन दिया गया था कि बाई 12 मार्च आपको ये लिस्ट बताना पड़ेगा। एसबीआई को बताया गया था कि आपको ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। 14 मार्च को फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज यस्टरडे, इन्होंने अपने वेबसाइट पे ये अपलोड कर दिया कि कौन कौन से डोनर्स ने कितना कितना रुपया का बॉन्ड परचेज किया, प्लस कौन कौन से पार्टीज ने, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज ने वो बॉन्ड्स को रिडीम किया गाइस, ठीक है ना। तो ये पूरा लिस्ट निकल गया और मैं आपको एक समरी बता रहा हूं, ठीक है। ऑल्दो ये जो लिस्ट है ये आपको, मतलब ये पूरे आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना उसके वेबसाइट में है, आप ये देख सकते हो। ये लिस्ट मैंने देखा था, देखो आपको देखा गया जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्र समिति, ठीक है, ये सारे के सारे जो लिस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज के, ये सब यहाँ पर डिस्क्लोज किया गया है। देखो 1 करोड़ का, जैसे इसमें ना 1000, 10,000, 10 lakhs और 1 करोड़ अलग अलग तरह का डिनोमिनेशन होता था। और ये आप साल में 5 बार ये एसबीआई ओपन करता था, 4 या 5 बार साल में ओपन करता था। जैसे 1 जनवरी हो गया, 1 अप्रैल हो गया, 1 जुलाई हो गया, ऐसे कर करके अक्टूबर हो गया, फर्स्ट पहला जो है वो ये ओपन करते थे। तो देखो इतने सारे बॉन्ड्स है, जो भारतीय जनता पार्टी है, फिर शिवसेना है, फिर तेलुगु देशम पार्टी है, फिर वाईसीआर कांग्रेस पार्टी है, ये सब कुछ ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तृणमूल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, हमारे वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी के पावर में हुआ तो डेफिनेटली इनका जो फंड रिडेम्पशन है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और आप देख सकते हो परचेजर नेम है, इनमें अलग अलग नाम है, एक्रोपोलिस मेंटेनेंस, एबीसी इंडिया, एसएल माइनिंग, ठीक है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इनोसेंट मर्चेंडाइज। अब मैं आपको एक ओवरऑल समरी दिखाता हूं कि अल्टीमेटली एज पर द रिपोर्ट, एज पर द न्यूज ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया, जो मैंने अभी लेटेस्ट में देखा है, यहां पर एक बार आइए पढ़ते हैं सर कि यहां पर क्या दिखाया गया है कि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट सबमिट किया गया ऑफ दिस, द बीजेपी को जो बॉन्ड्स मिला वो अप्रोक्सीमेटली 8633 बॉन्ड्स मिला, 8633 बॉन्ड्स मिला, अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 65-66 करोड़। इंटरेस्टिंग फिगर है, 6566 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली रिडेम्पशन बीजेपी ने किया, हाईएस्ट ऑफ द मनी, जो कि ऑब्वियसली होना ही होगा ही, क्योंकि क्यों ये अभी पावर में है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भी डिपेंड करता है। देखिए मैं किसी पार्टी के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ सोशो इकोनॉमिक वीडियो, मैं कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं खाली एक सिंपल सा टीचर हूं और जहां पे आपको कनेक्ट करा रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाया था, दैट्स इट, ठीक है ना। तो 8633 बॉन्ड्स, अप्रोक्सीमेटली 6500 करोड़ जो था वो बीजेपी ने रिडीम किया। कांग्रेस ने अप्रोक्सीमेटली 3146 बॉन्ड्स वर्थ रुपीज 1123 करोड़ रिडीम किया। और अप्रोक्सीमेटली आप बीजेपी का देख सकते हैं, मेजॉरिटी बॉन्ड उनका है 54.77% अप्रोक्सीमेटली, फॉलोड बाय कांग्रेस 9.37 एंड तृणमूल कांग्रेस भी अप्रोक्सीमेटली सेम फिगर पर है 1092 करोड़। डोनर्स ऑब्वियसली बिग शॉट्स है, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एdelweiss, पीवीआर, केवेंटर्स, सोलावाइन, वेल्सपन एंड सर फार्मा, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ, कमर्शियल बिल्डर्स, वेदांता, इन सब ने डोनेशंस दिया है। सबसे हाईएस्ट डोनर जो लिस्ट में आके निकला है वो है अप्रोक्सीमेटली 1350 करोड़ का, जो है फ्यूचर गेमिंग, एक कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, जो कि अल्टीमेटली इन्होंने जो बॉन्ड्स डोनेशन किया ये सबसे टॉप 1 लिस्ट में है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर निकले। वेदांत अनिल अग्रवाल जी का जो वेदांता लिमिटेड है वो 398 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, सुनील मित्तल भारतीय एयरटेल
आपका 246 करोड़, लक्ष्मी निवास मित्तल जी स्टील मैग्नेट 35 करोड़ इन इज इंडिविजुअल कैपेसिटी। और भी अलग अलग लोगों ने, देखिए टॉप 10 कंपनीज आप देख रहे हैं, टॉप 10 कंपनीज में फ्यूचर गेमिंग का नाम सबसे पहले आता है 1368 करोड़, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 966 करोड़, वेदांता 400, हल्दिया भारती, केवेंटर्स एंड फुल लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जिनको डोनेशंस दिया गया है, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड मुने गजगम, ऑल इंडिया कांग्रेस, ये सब जितने भी पार्टीज है, इसका जो आप न्यूज़, आप अगर आप गूगल सर्च भी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारा लिस्ट जो है अब आउट हो चुका है गाइस। और इससे पता चल गया है कि किस किस गवर्नमेंट ने, आई मीन किस किस पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना बॉन्ड खरीदा अप्रोक्सीमेटली, एज वेल एज कौन कौन डोनेशंस दिए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, हो सकता है कि कोर्ट ये भी बोले कि मैच करा के दो, बट इसके लिए ऑब्वियसली टाइम दिया जाएगा एसबीआई को कि वो मैच करा के देंगे कि कौन डोनेशन जो है किसको क्या दिया है, वो लेट अस सी। बट हाँ, ये एक अच्छा चीज है और डेफिनेटली जो पॉलिसी है वो स्क्रैप हो चुकी है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पॉलिसी स्क्रैप हो चुकी है। अब भाई लिस्ट जो है, अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड ही अब इशू होना बंद हो जाएगा, अब ये खत्म हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से हमें पता चला ऑन 15 फरवरी। ठीक है, तो एक स्मॉल अपडेट था, एक छोटा सा न्यूज था, मैं सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मेरा काम आपको खाली थ्योरेटिकली पढ़ाना नहीं है, प्रैक्टिकली भी गाइड करना, और आपको प्रैक्टिकली जो एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आ रहा है टैक्स के रिस्पेक्ट में, वो मैं आपको डेफिनेटली बताते रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो डू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपको बता देता हूं कि अभी मेरा सीएमए फाइनल का आईडीटी का पूरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च से। इंटर का फास्ट ट्रैक बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसका रिकॉर्डिंग अवेल कर सकते हो, डीटी का, डायरेक्ट टैक्स का। और हम यूट्यूब पे बहुत सारे रिविजन क्लासेस लेके आने वाले फॉर डीटी एंड आईडीटी रिस्पेक्टिवली फॉर जून 24 एग्जामिनेशंस। और हमारा रेगुलर बैच भी आईडीटी का और डीटी का फॉर दिसंबर 24 एग्जाम्स फुल्ली अवेलेबल है, रिकॉर्डेड, तो आप देख सकते हो। Thank you so much. Take care. God bless you. See you very soon in the next session. Bye bye.